Hey, this is Shruti Verma. So today I will be discussing TPA Act. So बहुत सारे स्टेट में हमने ये देखा है कि कभी कभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द TPA एक्ट. सो इनिशियली इन इंडिया जो TPA एक्ट था वो गवर्न किया जाता था पर्सनल लॉ के थ्रू, लाइक हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ. पर ग्रेजुअली जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उनके बाद वो इंडिया के जो लीगल सिस्टम था उसमें वो इन्वॉल्व हो गए ब्रिटिशर्स. और जो TPA एक्ट था हमारा उस टाइम वो गवर्न होता था कुछ पर्सनल एक्ट से, कुछ रेगुलेशंस बने हुए थे उससे वो गवर्न होता था. जैसे कि बंगाल रेगुलेशन, मद्रास रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन 1806, 1728, बॉम्बे रेगुलेशन 1827. तो उस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आए, उन लोगों ने कुछ इनफॉर्मल कोर्ट्स बना एस्टैब्लिश किया एट दैट टाइम. और उस टाइम लॉ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था. अगर हम उसको इंग्लैंड के लॉ से कंपेयर करें तो हमारा जो TPA का लॉ था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था. तो जब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द TPA एक्ट, दैट द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वॉज गवर्न बाई द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ. तो जब इंडिया में TPA एक्ट का कमेंसमेंट नहीं हुआ था उस टाइम जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जो ट्रांसफ़र होता था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो गवर्न किया जाता था प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, इक्विटी एंड जस्टिस एंड गुड कंसाइंस से. इन चीज़ों पे बेस्ड होता था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, बिकॉज उस टाइम पे कोई स्टैचुटरी प्रोविज़न नहीं थे इसके लिए. उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट जो है वो उसने ये एक्सप्रेस किया, हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि देयर इज़ अ नीड ऑफ ए स्पेसिफिक एक्ट फॉर द TPA. तो जब हाई कोर्ट ने ये व्यू एक्सप्रेस किया कि ये चाहिए, उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो डिसीजन दिए जाते थे जजेस के द्वारा वो गुड कंसाइंस पे, इक्विटी और जस्टिस पे बेस्ड होते थे, जो कि बहुत अनसर्टेन होते थे. क्योंकि अगर हम पुराने ज़माने में जाए, जो हमारे राजा महाराजा होते थे, तो वो किस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड होकर के चीज़ें देते थे कि हाँ उसका कंडक्ट अच्छा है तो उसको ये चीज़ें दे दी जाए. भले उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो शो कर रहा है वो इंसान कि उसका कंडक्ट उस टाइम पे अच्छा है, तो उसको वो चीज़ें दे दी जाती थी. पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं लॉ में प्रिवेल नहीं कर पा रही थी अच्छे से. तो द एप्लीकेशन ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, तो इससे क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम पोजेस हो रहे थे, प्रॉब्लम दिख रहे थे, क्योंकि सोशल कंडीशन, डिफरेंट सोशल कंडीशन है इंडिया में, तो इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही थी. सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस ये डिसीजन नहीं दिया जा सकता था. सो जो प्रिवी काउंसिल, जिसको कि हायर कोर्ट बोला जाता था, प्रिवी काउंसिल जो थे उनके ऑर्डर पे फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, जिसमें कि जिसको क्वीन एलिजाबेथ ने बनाया था, क्वीन एलिजाबेथ टू ने बनाया था. और इसका पर्पस ये था कि TPA को ड्राफ्ट करना इसका पर्पस था. और फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था. तो जो TPA था वो फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और इसको रेफ़र किया गया था एक सेलेक्ट कमेटी को. बट बाद में क्या हुआ कि पब्लिक क्रिटिसिज्म हुआ, जिसकी वजह से इसको रिवर्स कर दिया गया. और जो बिल था वो उसको फिर रीड्राफ्ट किया गया. मतलब पब्लिक के जो भी क्रिटिसिज्म थे उसको लाइट में रख करके उस पर ध्यान देते हुए उसको रीड्राफ्ट किया गया, एंड देन फिर इसको रीफोर्स किया गया सेकेंड लॉ कमीशन के द्वारा. और जो बिल था वो फाइनली पास हो गया. तो आप देख सकते हैं कि एक बिल को पास होने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब ऐसे कोई लॉ नहीं बन जाता. द बिल वॉज फाइनली पास ऑन 17 Feb 1882, और ये फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1882 में आया. This is the historical background. If you wanted more such videos on the TPA, kindly comment. Thank you.